हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और नाइट में जो है ना विशाल मेगा मार्ट से कुछ सामान लेकर आए थे, तो वो रखा हुआ है। ख़ैर रात का ही रखा है ये और अभी भी मुझे टाइम नहीं हो पाया कि इसको जो है ना खोल के मैं निकाल के देखूँ या कुछ भी करूँ। तो वो बाहर के हॉल में वैसा ही रखा है। ख़ैर इसको मैं अभी थोड़ी और देर से देखूँगी। और मॉर्निंग में ना ऐसा रहता है ना, बहुत जल्दी-जल्दी और बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी से ख़त्म करना पड़ता है। तो जो ताशू के खिलौने वगैरह होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह के, वो खेलती है या मुँह में लेती है, तो उनको मैं गर्म पानी अच्छा सा बॉयल करके और उनमें डाल देती हूँ, तो 10-15 मिनट तक उनको डिप रहने देती हूँ। फिर इसके बाद उनको निकाल के सुखा देती हूँ, ताकि वो दिन भर जैसे भी मुँह में ले, खेले, कुछ भी करे, तो फिर ऐसा डर नहीं होता कि मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह उससे हो। और यहाँ पे जो है गाय का दूध है, तो इसको भी मैं बॉयल कर लूँगी। और जितनी जल्दी काम हो सकता है ना सुबह-सुबह, बस यही रहता है कि उसके उठने से पहले कर लूँ। कभी-कभी तो वो है ना मेरे साथ उठ जाती है और कभी-कभी थोड़ा-सा लेट उठती है। तो उसका कुछ पता नहीं होता, वो अभी उठने का उसका कोई एक फ़िक्स रूटीन नहीं है कि मतलब वो इस टाइम पे उठ जाएगी। उसका ना नींद पूरी न होने के ऊपर रहती है। नाइट में अगर वो बार-बार उठती है, तो फिर सुबह लेट उठेगी, और अगर वो अच्छे से सो जाती है, उसकी नींद पूरी हो जाती है, तो वो जल्दी मेरे साथ भी उठ जाती है। तो ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है उसका कि कितनी बजे उठेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे खाना वग़ैरह सब बना लिया था। इसके बाद जो है ना गैस को थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी। आजकल टाइम नहीं हो पाता कि कुछ भी एकदम प्रॉपर शूट कर पाऊँ। और इस बीच में जो है ना मेरा खाना वग़ैरह बन चुका है, ताशू भी उठ चुकी थी, तो उसको भी मैंने नहला-धुला कर वापस से सुला दिया था। उसके सो जाने के बाद जो है ना जितने भी मेरे क्लीनिंग वाले, मतलब किचन ही मोस्टली लास्ट में किचन ही बचती है साफ़ करने के लिए, वो कर लूँगी। कपड़े वगैरह जैसे वॉश करने हैं, सुखाने हैं, इस तरह के काम बचते हैं। तो वो अभी सो रही है। इतने टाइम में जो मैं इन कामों को निपटा लूँगी। कभी वो 1 घंटा सोती है, कभी 1.5 घंटा सोती है। इस बीच में जितना भी मुझे टाइम मिलता है, फिर ये वाले काम मैं निपटा लेती हूँ। और आजकल डीप क्लीनिंग करने का थोड़ा-सा टाइम नहीं हो पा रहा है, तो जैसे भी मौका मिलता है ना, तो कोशिश करती हूँ फटाफट से कर लूँ। और अगर मैं ये सोचूँ कि नहीं एक साथ में काम करूँगी, तो फिर वो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ना हो पाता है, टाइम इतना मिल ही नहीं पाता है कि एक साथ में काम को निपटा सकूँ। और इतना टाइम है भी नहीं, तो जैसे थोड़ा-थोड़ा करके जितना निपटता जाता है उतना सही रहता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। कई जगहों पे तो सुनने को आ रहा है कि आज बारिश यहाँ पे हुई, कल वहाँ पे हो गई, और यहाँ पे भी कभी-कभी बादल होते हैं। जैसे बादल हो जाते हैं ना, तो और तेज़ गर्मी लगती है। तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है यहाँ पे और बिल्कुल भी राहत नहीं, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। किचन में काम करते हैं ना, तब तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। और जैसे खाना वगैरह चला बनाना होता है, उस टाइम पे तो फ़ैन वगैरह भी नहीं चलाते सकते। वैसे आप सफाई कर रहे हो, उस टाइम पे चला लो, तो थोड़ी बहुत राहत तो मिल ही जाती है। तो यहाँ से जो विशाल से सामान आया था ना, वो कुछ इस तरह के बॉक्स मैंने मँगाए, तो वो खोल-खोल कर देख रही थी सही है कि नहीं। और एयरटाइट भी हैं, अच्छे हैं। तो जैसे कि ये लहसुन छील के रख लो या चटनी वगैरह के लिए मुझे सही लगे थे, तो इस तरह के मैंने मँगवा लिए थे। और साथ में ये बर्तन वॉश करने वाला और ये एक जग मँगवाया है, क्योंकि दूध वगैरह रखने के लिए फ्रिज में ठीक रहेगा। फ्रिज में इतना सारा सामान हो जाता है ना आजकल गर्मियों की वजह से, तो फिर उसमें जगह ही नहीं बचती। और जैसे हम दूध भगोनियों में रखते हैं, तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी-सी। तो इस तरह से इसमें फ़िल करके रखूँगी ना, तो वो सही रहेगा। तो बस ये सारे कंटेनर जो हैं मैं इनको वॉश करके सुखा के रख लूँगी, फिर शाम को जैसे भी होगा इनमें सामान भर के फिर रख दूँगी। और अब बस हॉल को भी थोड़ा बहुत समेट दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तासू को बिठाया था, तो वो
पिल्लो वगैरह लगा के उसको बिठाना पड़ता है ठीक ठाक से, कहीं वो फिसल नहीं जाए, गिर नहीं जाए। और यहाँ पे बस अब यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल के फ़ोल्ड करूँगी। हालाँकि मैं ये कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, इस बीच में ही ताशू उड़ गई थी, तो फिर जो है ना, फिर मैं नाइट के टाइम पे ये सारा काम कर पाई थी। तो लेकिन फ़िलहाल जो विशाल से बाकी कुछ सामान बचा हुआ था, वो भी मैं लेकर बैठ गई थी कि इसको भी देख लूँ। कुछ तो जैसे कंटेनर वगैरह था, वो मैंने निकाल लिए वॉश करने के लिए, और यहाँ पे ताशू के कपड़े वगैरह कुछ मैंने उसके, तो जो कुछ सामान है उसको भी मैं निकाल के देख के और वापस जमा दूँगी, क्योंकि जो है ना, कल रात से ये ऐसा कैसा रखा हुआ है, रात का आया हुआ है सामान। लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं हो पाता आजकल बिल्कुल भी कि मैं मतलब कुछ भी काम कर पाऊँ, खुद के लिए टाइम निकाल पाऊँ। या पहले तो ऐसा होता था कि वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए सोती थी, लेकिन अब उसके सोने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वो मुश्किल से कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा इतना सोती है, और घर का जो पूरा काम करना ही है आपको। और जैसे वो उठ जाती है, तो फिर उसको ना एक जन कोई उसके पास चाहिए, तो मैं उसको हर जगह लेकर नहीं जा सकती। अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है काम करना वगैरह उसके साथ में। तो बस कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही धुल लिए थे, लेकिन इनको सुखाया नहीं था, तो अभी ऊपर आ गई हूँ, मैं ऊपर सुखा भी दूँगी। कभी मैं कपड़े ऊपर ले आती हूँ, और कभी कपड़ों को जो है ना, नीचे ही सुखा देती हूँ, क्योंकि जब कपड़े कम होते हैं तो फिर नीचे ही सूख जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर मैं उनको ऊपर लेकर आती हूँ। आजकल ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे भी, और धूल वगैरह भी हो रही है। झाड़ू वगैरह करने का टाइम नहीं हो पा रहा है इस वजह से। तो फिर वो है ना कि अगर कपड़े बाय चांस नीचे गिर गए तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को नीचे ही अच्छे से सुखा लूँ। और इधर जो है तासू उठ चुकी थी, मैं कपड़े वगैरह डालकर आई इतने में। फिर जो है ना, उसको मैंने तैयार नहीं किया था, जैसे ही मैंने सुबह उसको नहलाया ना, उसी टाइम उसको नींद आ गई थी बहुत तेज़, वो रोने लगी थी। तो बस उसको जो है मैंने एक ये कपड़े बस ऐसे ही डाल दिए थे उसको, ताकि उसको दिक्कत ना हो और वो आराम से सो जाए, क्योंकि पंखा वगैरह चलता है ना, तो एकदम बिना कपड़ों के सुलाओ तो वो भी ठंड लगने का डर रहता है। तो मैं और कुछ पहनाती तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाती। तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया उसने, वो ऐसी कैसी सो गई थी। तो फिर बस मैंने ये कपड़े पहना दिए थे उसको, और ऐसे सुला दिया था। फिर वो जैसे ही उठी है, तो अब उसके जो है ना, मैं कपड़े भी चेंज करूँगी और उसको थोड़ा सा तैयार रेडी कर दूँगी। अब वो अच्छे से खेलेगी। अब 2 ढाई 3 घंटे के बाद सोएगी वो। तो जो है ना, अभी लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो बस अब हम दोनों को एक-दूसरे के साथ पूरा दिन ऐसे ही बिताना है। मैं जैसे ही काम से फ्री होती हूँ ना, वैसे ही वो उठ जाती है। मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, और जैसे वो सोएगी 5 बजे के समथिंग, इतने में जो है फिर मुझे किचन का काम वगैरह ये देखना होता है, तो फिर भी रेस्ट नहीं कर पाती मैं। तो बस इसी तरह से चल रहा है अभी, और कुछ काम करने का टाइम है ही नहीं, इसीलिए जो है मेरे ब्लॉग भी बिल्कुल नहीं बन पा रहे। ब्लॉग जैसे बना भी लेती हूँ, तो उनको एडिट करने का टाइम नहीं हो पा रहा मैं। और गर्मी की वजह से ना, उसकी गर्दन जो है इसमें रेडनेस आ रही थी, तो मैं जो डायपर रेस वाली क्रीम होती है वो लगा रही थी, तो बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहती, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो क्रीम वगैरह ऐसे लगाना, उसकी कुछ भी छेड़छाड़ करना, और जो भी चीज़ लगाओ ना, उसको हर चीज़ उसके हाथों में चाहिए रहती है। तो वो बस इस तरह से थोड़ी सी जिद करने लगी है, अब चीज़ों को पकड़ने लगी है, तो वो मुश्किल हो जाता है उसको रेडी करना भी। उसको जो भी कुछ भी सामान होता है उसको चाहिए रहता है उसके हाथों में, दो वो करेगी, और उसको मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ करते हैं ना, बहुत ज़ोर से चिढ़ती है, एकदम गोदी में से नीचे कूदने की कोशिश करती है। तो फिर उसको थोड़ा-सा एंगेज करना पड़ता है, उसके साथ मस्ती करनी पड़ती है, फिर सामान देना पड़ता है। तो इस तरह से करना पड़ा। हल्की-हल्की सी बैठने लगी है, मतलब किसी पिल्लो वगैरह के सहारे से आप बिठाओगे तो वो बैठ भी जाती है। तो बस इस तरह से उसको मतलब इधर मन लगाकर, उधर मन लगाकर उसको रेडी करना पड़ता है। अभी वो चीज़ों को और कामों को समझने लगी ना, तो वो चाहती है कि मत करो ये चीज़ को जो उसको पसंद नहीं आता है तो। और उसको जो चाहिए रहता है वो तुरंत दो उसको, नहीं तो रोएगी, ज़िद करेगी। तो बस इस तरह से अब वो धीरे-धीरे बड़ी हो रही है, तो हर चीज़ पकड़ है, तो बच्चे के साथ इस तरह से रहता ही है खैर। तो यहाँ पे बस उसको मैंने रेडी कर दिया है, बस इसके बाद में जो है हम लोग हॉल में चले जाएँगे, और दिन भर हमारा वहीं पे निकलेगा, और इस रूम को भी मैं थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी।
और इसी के साथ ना मैं इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।